नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विपिन चौधरी। प्यारे बच्चों, आप बहुत परेशान हो गए जिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी। आज कारणवश टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल से हम आपकी क्लास को इशू कर देंगे। बाकी मैंने कुछ कराया भी था उसमें, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इससे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी के लिए आप तैयार हो जाइए। 4 दिन भी वैसे आपके पूरे हो गए, अपने मूड को पूरी तरह से फ्रेश कर लिया होगा आपने। फिर लगते हैं मेंस की तरफ, ठीक है ना। जो लोग मेंस की तैयारी में हैं, और वैसे भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तीसरा सप्ताह चल रहा है, तो इसी वीक आ जाएगा आपका 2023 का। और बाकी 2022 वालों को इंटरव्यूज की डेट आ गई है, उसमें सभी लोग व्यस्त हैं। और बाकी भाई मैंने देखा कि एसएससी वाले बच्चे भी हमारे उसको फॉलो कर रहे हैं क्लासेस को, कि जो जीएस वाला पोर्शन है उसे वो करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं सर कि उसमें हमारा अच्छे से समझ में आ जाता है, तो मैं शॉर्ट वीडियोज उसके लिए भी डालता रहता हूँ। तो भाई मेरा कहने का कारण ये है कि अब थोड़ा ठीक समय है, अभी मेहनत कीजिए, अच्छे से लगातार रहिएगा, और अपनी सारी चीज़ों को विशेष करके अच्छे से याद करें। और मेंस के लिए मैं आज थोड़ी सी टिप्स बताना चाहूँगा। जो भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें से इंटरव्यू जो लेटर है वो इंटरव्यू कॉल कुछ ही लोगों के लिए होता है। पहली बात तो सारे सवालों को वो करके आते हैं, और सारे सवालों को वो कब कर पाएंगे? वो सारे सवालों को तब कर पाते हैं कि जब आप बहुत अच्छे से अपने की लिखने की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो। लिखने का मतलब है कि सबसे पहले आप व्हाट, व्हेन, व्हाट, व्हेन, हाउ और वेयर। कब, क्या, कब, कहां, और एक आता है कैसे। इन 3 चीजों पर हम अपने मेंस को लिखते हैं। ये हमारी मेंस परीक्षा होती है, जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं मेंस एग्जाम के लिए। और इसे हम मुख्य परीक्षा के आधार पर हम इसे जानते हैं, जिसे मेन एग्जाम कहते हैं, मेन परीक्षा कहते हैं। इस मुख्य परीक्षा के लिए जो जुडिशरी के लोग हैं, चाहे वो जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं, और चाहे वो किसका पेपर दे रहे हैं, चाहे तो वो जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं, और चाहे वो एग्जीक्यूट का पेपर दे रहे हैं, तो इसी चीज को आपको फॉलो करना है। तो मेरे प्यारे बंधु, मैं आपसे कहना चाहूंगा इस चीज पर विशेष आपको ध्यान देना है। क्या है, कब है, कहां है, और कैसे है। इन सब चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इन चीजों को आपको ध्यान देते समय विशेष अध्ययन करना है। क्या, कब, कहां और कैसे, और अपनी भाषा में लिखना है। जैसे 272 में कहा जाता है न्यायालय की भाषा, तो न्यायालय की भाषा, तो न्यायालय की भाषा आप जब लिखोगे जब आप न्यायाधीश बन जाओगे, सॉरी जज बन जाओगे, ऑनरेबल जज बन जाओगे। आपको सिर्फ अपनी भाषा में अपने विचारों में सारी चीजों को लिखना है। इसे बोलते हैं मुख्य परीक्षा। एक आपका एस्से आता है, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, और एक का हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आता है। उसमें यह परख की जाती है कि आप अपने सबऑर्डिनेट के लिए या अपने जिसके अधीनस्थ हैं, अपने अपर सबऑर्डिनेट के लिए कुछ लेटर टाइप कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स के लिए कुछ आप लेटर टाइप कर सकते हैं। आपको कुछ ज्ञान है या नहीं है, आप कुछ लिख सकते हो, आप अपनी भूमिका में, अपने रोल में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। वो सारी चीजें, क्योंकि सरकार हमेशा कागजों से चलती है, और सरकार किसके द्वारा, कागज हमेशा किसके द्वारा चलते हैं, अधिकारियों द्वारा चलते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, हमेशा लेखन शैली को पहचानने के लिए इसमें किया जाता है। कोई उसका वही स्पष्ट कारण नहीं है, सब ऐसे ही आते हैं, सब नंगे ही तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से सब सर्वश्रेष्ठ हो जाएं। जितने चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं, ये ऐसा नहीं कि सब सीख जाते, सब ऐसे लिखना सीखते हैं जैसे हमारे में। कोई बाहर से सीख कर नहीं आता, कोई फ्रेंच या अंग्रेजी की जरूरत नहीं है इसमें, या कोई ऐसा कोई लिटिल नहीं है कि कहीं सीखना कोई भी लिख सकता है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी कर सकता है। उस व्यक्ति से मुझे बड़ी नफरत रहती है जो आदमी ये कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो हर इंसान सब कुछ कर सकता है। यदि आदमी के अंदर दृढ़ सच्चा है तो लिखना भी, पढ़ना भी और जानना भी। अब इसमें कानून वाली परीक्षा की यदि आप जुडिशरी की बात करेंगे, तो जुडिशरी में जो लैंग्वेज का पेपर है 200 नंबर का, तो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा जिसे हम जीएस बोलते हैं। और 200 नंबर का जो पेपर है वो आपका किसका आएगा, भाषा का पेपर आएगा, जिसे लैंग्वेज बोलते हैं,
हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का 200 नंबर का जो आएगा वो तुम्हारा मौलिक विधि का पेपर आएगा, जिसे इंग्लिश में हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। और 200 नंबर का जो पेपर आएगा आपका प्रोसीजर लॉ आएगा, जिसे इंग्लिश हिंदी में हम प्रक्रिया विधि के नाम से जानते हैं। इसे हम प्रक्रिया विधि कहते हैं, ठीक है ना। ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरी बात, 200 नंबर का जो पेपर आएगा वो लोकल एक्ट आएगा। क्या आएगा? लोकल एक्ट। क्या आएगा? लोकल विधि आएगा। इसे हम लोकल विधि के नाम से, चलो लोकल विधि हम हिंदी में लिख देते हैं, इसका आएगा। इस ये 1000 नंबर का आपका मेन एग्जाम होगा, जिसे हम बोलते हैं मेंस परीक्षा। और फिर लास्टली 100 नंबर का इसमें क्या आएगा? इंटरव्यू आएगा। क्या आएगा? इंटरव्यू आएगा 100 नंबर का। टोटल इसे जोड़ेंगे तो टोटल जोड़कर इसे कितने आएगा? 1100 नंबर का आएगा। इसे हम बोलते हैं टोटल 1100 नंबर। इसे हम 1100 नंबर पे जाकर खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारी फाइनल लिस्ट लगती है, इस पे जाकर सिलेक्शन होता है। तो हमें 50 से 55% के बीच में, हमें ज्यादा तो चाहिए नहीं, केवल 50% चाहिए। और 50% में जाकर हम आराम से जूनियर डिवीजन जज हो जाते हैं। किसी भी बड़े पेपर के लिए सिविल सर्विसेज के अंदर केवल 50% ही चाहिए होता, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बंधु यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी तैयारी को लगातार करके आए हैं, तो वो इसे बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत आराम से इसे सीख भी सकते हैं। बाकी लिखने का तरीका वो आपको क्लासेस में बता दिया जाएगा, कैसे लिखना है, कब लिखना है, क्यों लिखना है, किस तरह से लिखना है। एक और बहुत बड़ी बात निकल कर आई, जो बच्चों को मैंने कमेंट्स पढ़े और ऑनलाइन क्लासेस में बताया कि सर हमें समय नहीं मिल पाता। तो भाई समय तो देखो तुम्हारी वजह से नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब तुम्हारी लेखन जो शैली है उसकी जो स्पीड है बहुत स्लो है, और जो तुम्हारी थिंकिंग पावर है वो बहुत स्लो है। आप कुछ सोचकर समझकर लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब फिर आप अभी जज करने की कंडीशन में नहीं है। यदि पेपर छूट रहा है तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम है। तो मेरे प्यारे बंधु, डेली 8-10 पेज जरूर भरने हैं, अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और जब तक आप पेज नहीं भरोगे तब तक आपका कभी भी मुख्य परीक्षा अच्छे से नहीं निकलेगी। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा अब मैं आपसे ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में और वीडियो लेकर आएंगे हम आप सभी के बीच। नमस्कार।